अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उबैद। एसएसटी लैब की जानब से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने एग्ज़ाम की इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आपने उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, आपने इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और विद स्नैप आप सेंड कर सकते हैं, हमें मेल तक कर सकते हैं ताकि हम आपको उसका सलूशन प्रोवाइड कर सकें। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि एग्ज़ाम की इंस्टॉलेशन के दरमियान कुछ ना कुछ मतलब के प्रॉब्लम्स आती हैं इस चीज़ की कि विंडो अपडेट का या कोई डीएलएल फाइल मिसिंग आती है। ठीक है, उन डीएलएल फाइल को मिसिंग फाइल को कैसे कवर करना होता है उनको ज़रा मतलब हमने देखना होता है। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपकी जो विंडो होनी चाहिए वो प्रोफेशनल वर्जन होना चाहिए, चाहे विंडो 7 है, चाहे विंडो 8 है, 8.1 है या 10 है, प्रोफेशनल वर्जन होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे उसमें मतलब कि आपके सारी डीएलएल फाइल अपडेट्स कंप्लीट होनी चाहिए। डीएलएल फाइल को छोड़ें, सिर्फ अपडेट जो होती है विंडो अपडेट आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर विंडो अपडेट नहीं होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एसएसटी लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो आपको एग्ज़ाम इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आएगी। विंडो 10 और 8.1 या 8 में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन 7 में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। लेकिन विंडो 10 भी अगर आप प्रोफेशनल वर्जन नहीं करते तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए आपने अपडेटेड वर्जन ही इंस्टॉल करना है। ठीक हो गया। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह अपना PHP कोड की लिखते हैं, किस तरह फाइल बनाते हैं और उसको रन कैसे करते हैं। ठीक है, PHP कोड लिखने के लिए हमें सिंपल वही मेथड है कि नोट पैड, जो भी आप नोट पैड इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्स्ट एडिटर या सब लाइन इस्तेमाल कर रहे हैं या नोट पैड प्लस प्लस कर रहे हैं, वही उसी में हम कोड लिख सकते हैं। इसके लिए कोई कोड राइटिंग के लिए अलग टूल नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले मैंने फाइल को सेव एज करना है। डेस्कटॉप पे मैं कर देता हूँ माई फर्स्ट PHP क्लास। ठीक है, और इसके साथ एक्सटेंशन आपने .php लगानी है। ठीक है, .php एक्सटेंशन लगानी है। ठीक है, इससे पता चलेगा कि ये PHP फाइल और यहाँ से आपने ऑल फाइल सेलेक्ट कर देना है, सेव कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास फाइल जनरेट हो गई है। ठीक है, इस फाइल के थ्रू हम अपना मतलब कि इसमें हम अपनी कोडिंग करेंगे। ये फाइल ब्राउज़र में ओपन होनी चाहिए। ठीक है, मैं इसको ओपन विद करता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट ओके किया, ब्राउज़र को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फायरफॉक्स कर लेता हूँ या जो भी ब्राउज़र में कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी आउटपुट हमें ब्राउज़र के ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट आनी चाहिए। चले मैं एक छोटा सा मैसेज यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे लिखता हूँ माई नेम इज़ उबैद। सेव किया, सेव करके आउटपुट में गए तो यहाँ पे माई नेम इज़ उबैद आ गया। ठीक है, अगर मैं इसमें मतलब कि बोल्ड टैग लगा दूँ, HTML का एक टैग है बोल्ड। ठीक है, बोल्ड या H1 लगा देता हूँ। ठीक है, H1 लगा देता हूँ, देखते हैं क्या ये काम करता है कि नहीं। PHP में ये देखिए सही काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब हम PHP को कोड को डायरेक्ट रन करेंगे वो कभी भी आपको आउटपुट नहीं देगा। उसका वजह मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं सिंटैक्स पे। PHP का जो सिंटैक्स होता है वो मतलब कि ये हम यहाँ पे PHP लिखेंगे और ये क्लोजिंग इसका सिंटैक्स है। ओपन सिंटैक्स में ये करली ब्रैकेट आएगी, क्वेश्चन मार्क आएगा और PHP लिखेंगे, और क्लोजिंग के अंदर क्वेश्चन मार्क के आगे क्लोज ब्रैकेट मतलब कि करली ब्रैकेट आएगी। करली नहीं, ये एंगुलर ब्रैकेट आएगी। ठीक है, अब ये देखें जो भी कोड आप इसके अंदर लिखेंगे वो PHP का होगा। ठीक है,
अब ये वाला पोर्शन आप HTML में, CSS में, किसी भी मतलब के जो आपकी हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज है उसके अंदर आप ये कोड लिखेंगे और इसके अंदर PHP लिखेंगे, देन PHP रन होगी। अगर इसके अलावा आप कोई मैसेज लिखते हैं तो वो PHP में नहीं आएगा, वो HTML या उसी लैंग्वेज का होगा जिस लैंग्वेज का आप कोड लिख रहे हैं। ठीक है, PHP का कोड आप HTML में कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, CS में कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने ये सिंटैक्स लगाना है और इसके अंदर PHP का कोड लिखना है। ठीक है, PHP का कोड लिखने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट करो कोटेशन के अंदर ओबेद। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें जस्ट मिनट में सेव हो गई ये फाइल। ठीक है, यहाँ पे कोई चीज़ आउटपुट में नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ तो आपके पास प्रॉब्लम आती होती है कि यहाँ तो आपका ये कोड वैसे ही आपको प्रिंट कर देता है जैसे ये पड़ा होता है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं इस फाइल को क्रोम में ओपन करता हूँ, वहाँ पे क्या मुझे आउटपुट देता है, मैं इसको उठाता हूँ क्रोम में फेंक देता हूँ, ये देखें ये कोड वैसे ही उसने प्रिंट कर दिया। इसको नहीं पता चल रहा गूगल को कि हाँ जी ये HTML कोड है, ये ब्राउज़र सपोर्टेड है विदाउट ओपनिंग क्लोजिंग टैग HTML के, लेकिन ये सपोर्टेड नहीं है, गूगल नहीं सपोर्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मैंने ये कोड लिखा है तो इसके साथ ये सिंटैक्स प्लस, हालांकि ये सिर्फ ओबेद लिखा आना चाहिए, लेकिन इसमें कोई चीज़ उसने मतलब के कोडेड फॉर्म में नहीं दी। मैंने मतलब कि जैसे मैंने लिखा वैसे ही आउटपुट आ गई। उसकी वजह यह है कि ये फाइल है हमारी .php में। ठीक है, इसकी एक्सटेंशन PHP है, और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि PHP की फाइल रन करने के लिए हमें सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, इस फाइल को यहाँ से सर्वर में चलाने के लिए सबसे पहले हमें एग्जाम इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ जी, एग्जाम इंस्टॉल कर लिया हमने, स्टार्ट कर लिया, लेकिन मैं दोबारा जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये तब भी काम नहीं करेगा। उसकी वजह क्या है कि सर्वर तो रन हो गया है लेकिन ये सर्वर के थ्रू हम एक्सेस नहीं कर रहे। ठीक है, इस क्लास का मैं वैसे नेम डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ क्लास 1 ताकि मुझे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। मैं क्लास 1 किया, इसको कॉपी करता हूँ। इसका मेथड ये, जब भी आपने सर्वर के ऊपर फाइल चलानी है, एग्जाम के ऊपर चलानी है, PHP को रन करना है, तो आपने वहाँ पे जाना है जहाँ पे आपने एग्ज़ाम इंस्टॉल किया हुआ है। मैंने C में इंस्टॉल किया है, C के अंदर ये एग्ज़ाम का फोल्डर है, इसमें एक फोल्डर होता है htdocs का। htdocs में जाके यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ PHP। ठीक है, इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ अपनी क्लास। ठीक है, तो इसको एक्सेस कैसे करना है, अब यहाँ पे भी जाके अगर मैं ओपन विद इसको क्रोम के अंदर ओपन करता हूँ तो ये काम नहीं करेगी। ठीक है, तो ये इसका मेथड ये होता है कि आपने जब भी सर्वर से फाइल ओपन करनी है, आपने ब्राउज़र ओपन करना है, ब्राउज़र के अंदर लोकल होस्ट लिखना है। लोकल होस्ट का मतलब होता है कि ये जो आप सर्वर यूज़ कर रहे हैं इसका डिफ़ॉल्ट जो नेम होता है लोकल होस्ट। जैसे आपकी कोई भी वेबसाइट है youtube.com उस होस्ट नेम है उस वेबसाइट का, यूट्यूब का। इसी तरह ये यहाँ पे ये वेबसाइट पड़ी है, इसका होस्ट नेम है। जब आप अपने ही सिस्टम में एज ए सर्वर एग्जाम या वेब को इंस्टॉल करते हुए यूज़ करते हो तो आपको एड्रेस से ज़रूरत पड़ती है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के अंदर आपका जो PHP का फोल्डर है वो ओपन हो जाए। ठीक है, सॉरी, लोकल होस्ट के अंदर जाके PHP के फोल्डर के अंदर जाके क्लास 1.php की फ़ाइल ओपन करनी है। ये देखें यहाँ पे ये फाइल ओपन हो गई। अब यहाँ पे ये देखें PHP का पूरा कोड नहीं आ रहा, सिर्फ माई नेम इज़ ओबेद सही काम कर रहा है, और नीचे ओबेद जो है जो मैंने ये कोडेड फॉर्म में लिखा था वही ओपन हो गया। चलें मैं इस फाइल को ओपन विद नोटपैड कर लेता हूँ, ओपन विद नोटपैड। ठीक है, तो ये देखें ये कोड नहीं आया, उसने कोड को इग्नोर कर दिया और उस कोड को रन करके आपको ओबेद नाम प्रिंट कर दिया है। ठीक है, ये PHP का मेथड होता है। अब काम कैसे करता है ये कोड,
मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये जो htdocs का फोल्डर होता है ये एज ए सर्वर यूज़ हो रहा होता है, और सर्वर को एक्सेस करने के लिए हमें लोकल होस्ट लिखना पड़ता है। ठीक है, लोकल होस्ट के बाद यहाँ पे मैंने फोल्डर php बनाया है, तो मैंने यहाँ पे कहा है कि सर्वर के अंदर जो php का फोल्डर है उसके अंदर class1.php पड़ी है। तो ये देखें php के फोल्डर के अंदर class.php। लेट्स सपोज मैं इस फाइल का नाम चेंज, फोल्डर का नाम चेंज कर देता हूँ, cls लिख देता हूँ, इसको cls लिख देता हूँ। फाइल ओपन है, पहले फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। ये cls लिखा, तो यहाँ पे मैं जाके इस सर्वर के लिंक को रिफ्रेश करता हूँ, तो उसने कहा ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड का जब भी एरर आएगा इसका मतलब है आपका कहीं ना कहीं से URL या कोई मतलब कि लिंक गलत है। ठीक है, मैं यहाँ पे cls लिख दूँ, अगर cls लिखता हूँ तो ये देखें cls के फोल्डर में चला गया, इसमें class1.php पड़ा है। आप इस तरह भी एक्सेस कर सकते हैं, या आप यहाँ पे class1.php पे लिखें, इंटर करें, देन भी ये फाइल ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर cls के ऊपर करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी आपके फोल्डर में फाइल्स पड़ी होंगी वो शो हो जाएंगी, जिस फाइल पे क्लिक करेंगे वो वाली ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा php का मतलब के रन करने का कोड, रन करने का मेथड था। ठीक है, अब मैं आपको ज़रा कोडिंग समझा देता हूँ इसकी। ओपन विद नोटपैड। नोटपैड में हमने लिखा, ये मैं ऊपर वाले पोर्शन HTML को रिमूव कर देता हूँ। मैंने बताया था PHP को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास ये वाला सिंटैक्स इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया, और उसके अलावा नाम क्या है, मतलब कि ये क्लोजिंग है, इसके बाहर आप कुछ भी लिखेंगे तो ये PHP के कोड को रन नहीं करेगा। ये जो टैग ओपनिंग है ये क्लोजिंग है, सिंटैक्स इसका है। ठीक है, जब भी आपने PHP का कोड लिखना है इसको ओपन करना है, इससे क्लोज करना है, और इसके अंदर PHP का कोड लिखना है। और मैंने अभी आपको बताया है कि PHP का कोड आप इन टैग को यूज़ करते हुए CSS HTML जावास्क्रिप्ट के अंदर कहीं पे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा है प्रिंट। प्रिंट का वर्ड क्या काम करता है, ये आपकी आउटपुट प्रिंट करेगा, आपकी आउटपुट डिस्प्ले करेगा, स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे एक वर्ड और है इको, मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूँ। इको डबल कोटेशन माई नेम इज उबैर। ठीक है, इसको रिफ्रेश करता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें उबैर, माई नेम इज उबैर। ये इको और प्रिंट दोनों सेम काम करते हैं, इसका काम भी आउटपुट दिखाना है, इसका काम भी आउटपुट दिखाना है। ठीक है, समझ आ गई ना। इसमें ये डबल कोटेशन, जब भी आपने कोई स्ट्रिंग टाइप डेटा लिखना है, कोई प्रिंटिंग करवानी है या कोई स्ट्रिंग लिखनी आउटपुट करवानी है तो उसके लिए ये कोटेशन लगता है। ठीक है, कोटेशन के बगैर अगर आप मैसेज लिखेंगे, ये देखें मैसेज लिख के मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये एरर देगा, सिंटैक्स एरर दे देगा। ठीक है, इसलिए कोटेशन लगाना ज़रूरी है, चाहे वो आपकी मर्जी है सिंगल कोटेशन लगाएं या डबल लगाएं। और ये एंड पे सेमी कॉलन लगा हुआ है, सेमी कॉलन है इसका टर्मिनेटर, इससे डिफाइन होता है कि आपकी लाइन जो है यहाँ पे एंड हो रही है, आपकी ये स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसको एक लाइन में भी लिख दूँ, ठीक है, प्रोग्राम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे आप जितने मर्जी इंटर लगा लें, चाहे जो मर्जी, जब तक आप इसके अंदर कोडिंग के थ्रू काम नहीं करेंगे ये काम नहीं करेगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं अगर एक टैग है HTML का BR, ठीक है, BR लगाता हूँ, देन ये आपके नेक्स्ट लाइन पे आएगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि आप इस कोटेशन के अंदर HTML का कोड लिख के भी उसको आउटपुट में जिस तरह चाहते हैं वैसे लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको एग्ज़ाम स्टार्ट करना, फाइल को कहाँ पे रखना है वो बताया है, और मतलब कि PHP की फ़ाइल को कैसे क्रिएट करना है, उसमें कोड, उसका सिंटैक्स क्या है, ये मैंने बताया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इससे ज़्यादा काम करेंगे PHP का। अल्लाह हाफिज़।